Good morning, student. Welcome you in class 11th, chapter number 7, Source of Business Finance. Okay, in this lesson, topic we are going to study about topic this is the issue of shares, owners fund, long term सोर्स ऑफ फाइनेंस. ठीक है, इसमें इश्यू ऑफ शेयर्स स्टडी करेंगे. देखिए शेयर होता क्या है एक्चुअली. शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच ऑनर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड. ठीक है, शेयर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सबसे छोटी यूनिट होती है इन विच ऑनर्स कैपिटल, जो कैपिटल ऑनर्स की कैपिटल होती है ऑफ द कंपनीज डिवाइडेड. ठीक, जो कंपनी डिवाइड हो की जाती है छोटे छोटे शेयर्स में, तो उसमें आपका भी जो भी शेयर खरीदते हैं तो आपका भी उसमें कंट्रीब्यूशन हो जाएगा. अ शेयर इज़ द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन द कंपनी मेजर बाय सम ऑफ द मनी फॉर पर्पज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. देखिए शेयर इज़ द इंटरेस्ट, एक इंटरेस्ट है ऑफ द शेयर होल्डर. ठीक, ये शेयर होल्डर जो होते हैं, सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो आप उसके शेयर होल्डर बन जाएंगे. और इन द कंपनी मेजर बाय सम ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट. अ शेयर में बी ऑल्सो बी डिफाइन एज द यूनिट ऑफ मेजर ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी. ठीक है, इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजर ऑफ शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट इन द कंपनी, कि उसका कितना इंटरेस्ट है इसमें. ठीक है, कंपनी में. अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट, अ पब्लिक कंपनी कैन इशू टू टाइप ऑफ शेयर. देखिए एक पब्लिक कंपनी यहाँ पे टू टाइप के शेयर इशू कर सकती है. फर्स्ट इक्विटी शेयर, देन सेकंड प्रेफरेंस शेयर. ओके, फर्स्ट इक्विटी शेयर, देन प्रेफरेंस शेयर. डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, देखिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ शेयर हम देखेंगे. ओके, डेफिनेशन ऑफ शेयर. शेयर मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट इन विच शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड स्टॉक. ठीक है, इट मीन्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ विच शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड एंड इंक्लूड स्टॉक. देखिए यहाँ पे कंपनी अपने जो कैपिटल है कंपनी वो डिवाइड कर देती है अपने शेयर्स को. और आप सपोज 100 रुपये किसी कंपनी के 1000 शेयर, तो आप उसमें से 10 खरीद रहे हैं तो आप उसके 10% के, ठीक है, जो भी 10 शेयर उसके ऑनर बन जाएंगे, शेयर होल्डर बन जाएंगे. सो इक्विटी शेयर इज़ द कॉमन सिक्योरिटी इशूड अंडर द परमानेंट ऑनर्स फंड कैपिटल. देखिए आप यदि इक्विटी शेयर खरीद रहे हैं तो अंडर द परमानेंट और ऑनर्स फंड कैपिटल आप उसके ऑनर बन जाएंगे फंड कैपिटल के. इक्विटी शेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल. देखिए इक्विटी शेयर जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल. आप लॉन्ग टर्म कैपिटल के शेयर्स बन जाएंगे. द इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच डू नॉट कैरी एनी स्पेसिफिक प्रेफरेंशियल राइट इन दिस पेमेंट ऑफ द एनुअल डिविडेंड और रिपोर्ट ऑफ द कैपिटल, रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल. ठीक है, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑल्सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इट्स रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल. देखिए यदि कंपनी किसी कारण से वाइंड अप हो रही है, अपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं और कंपनी काफ़ी लंबे समय तक चली और उसके बाद वो किसी कारण से बंद हो रही है, सो कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे कैपिटल, वो भी जो भी कैपिटल होगी इक्विटी शेयर होल्डर, रिटर्न ओनली आफ्टर एवरी क्लेम हैज़ बीन सेटल. सारा जितना भी क्लेम सेटल होने के बाद यदि बचता है तो आपको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा. ठीक है, सपोज कंपनी ने और भी मार्केट से लिया है तो सारे सेटलमेंट होने के बाद यदि वहाँ पे यदि अपने शेयर खरीदें 1000 रुपये के और लास्ट में बच रहा है, ठीक है, और उसमें 1000 रुपये बच रहे हैं, उसमें 10 से पार्टनर्स थे, तो उससे बाद ठीक है जो बच रहा है वो 10 पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, तो 100 रुपये आ जाएंगे आप लोगों के पास. ठीक है, सो prior to year 2000 देखिए द कंपनी वर अलाउड टू इश्यू इक्विटी शेयर विद एन इक्वल राइट ओनली. ठीक है, देखिए यहाँ पे 2000 में कंपनी वर अलाउड टू इश्यू इक्विटी शेयर, कंपनी को अलाउ कर दिया गया था वो अपने इक्विटी शेयर इशू कर सकती है विद इक्वल राइट ओनली. इन द ईयर 2000 एन अमेंडमेंट वाज मेड इन, यहाँ पे देखिए एक संशोधन किया गया था. कंपनी एक्ट परमिटेड कंपनीज टू इशू टू कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर. कंपनी को यहाँ पे फिर परमिट कर दिया गया, सुधार अमेंडमेंट किया गया कंपनी एक्ट के में कि यहाँ पे कंपनी दो तरह के इक्विटी शेयर इशू कर सकती हैं. इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट, देखिए पहला फर्स्ट इक्विटी शेयर विथ इक्वल राइट, देन सेकंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट टू एज टू डिवाइडेड. ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट. एक तो इक्वल राइट पे और दूसरा डिफरेंशियल, मीन्स अलग अलग राइट्स पे उसको इशू किया जाता है. अब फीचर ऑफ द इक्विटी शेयर देखिए यहाँ पे फीचर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं.
फीचर ऑफ इक्विटी शेयर, देखिए इक्विटी शेयर के फीचर्स, फर्स्ट प्राइमरी रिस्क बियर, फर्स्ट पॉइंट है प्राइमरी रिस्क बियर। द इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियर और द कंपनी। ओके, इक्विटी शेयर होल्डर आर द प्राइमरी रिस्क बियरर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहले यदि कोई रिस्क आती है कंपनी के तो सबसे पहले वही रिस्क बियर करेंगे। इन द केस ऑफ कंपनी सफर अ लॉस देन इक्विटी शेयर होल्डर हैव टू बियर द लॉस। इन द केस ऑफ कंपनी सफर अ लॉस देन इक्विटी शेयर होल्डर विल बी सफर bear the loss and the due payment is given to creditor before paying the equity shareholder। ओके, जितना भी ड्यू पेमेंट है हम पहले ऊपर देख चुके हैं, तो जो भी ड्यू पेमेंट वो सेटल होने के बाद ही यदि बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सेकंड, क्लेम ओवर रेसिडेंशियल इनकम। देखिए दूसरा पॉइंट से क्लेम ओवर रेसिडेंशियल इनकम, तो यहाँ पे जब ड्यूज नहीं चुका पाती कंपनी तो इक्विटी शेयर होल्डर की द इक्विटी शेयर होल्डर हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। देखिए जो इक्विटी शेयर होल्डर हैव क्लेम, वो क्लेम कर सकते हैं ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम, जो इनकम बचती है उस पर वो क्लेम कर सकते हैं कंपनी ओनली। दे गेट शेयर इन द इनकम लेफ्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ ऑल द क्रेडिटर आउटसाइडर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखिए पहले कंपनी क्या करेगी, जितना भी ड्यूज है वो बाहर जितने भी आउटसाइड के पीपल है, ठीक है, लाइक अ क्रेडिटर आउटसाइडर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनको पेमेंट करने के बाद ही कंपनी अपने शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देगी। दे गेट शेयर इन द इनकम, ठीक है, वो अपना शेयर कब मिलेगा, जब वो बाहर आउटसाइडर को क्लियर कर देंगे। बेसिस फॉर लोन, इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन्स कैन बी रेज। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इज द बेसिस ऑन विच लोन कैन बी रेज। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर के बेस पे उनका लोन बढ़ सकता है। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एड्स टू द credibility of the company। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल एड्स टू क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर। देखिए तो यहाँ पे जो कंपनी है, द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज द कंपनी कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर का जो कॉन्फिडेंस वो ले सकती है। नाउ कंट्रोल, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर हैव कंट्रोल ओवर द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। देखिए इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी की जो एक्टिविटी उस पर कंट्रोल करते हैं। एंड द इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट वोटिंग राइट, एंड इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट्स। द इक्विटी शेयर होल्डर कास्ट वोट टू सेलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु कंट्रोल एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी। और जो कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ये अपना वोट दे सकते हैं, सेलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वोटिंग राइट्स, और उनके पास वोटिंग राइट होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड मैनेज द अफेयर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के जितने भी अफेयर्स होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, हायर प्रॉफिट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर एंड द रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फिक्स। देखिए जो इंटरेस्ट है होता है डिबेंचर होल्डर एंड रेट ऑफ डिवाइडेड फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर फिक्स, इनके जो इंटरेस्ट है वो फिक्स होते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट द डिबेंचर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट फिक्स इनकम। देखिए जब भी प्रॉफिट होगा तो डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, मीन्स जिसको अपन एक टेम्परेरी कह सकते हैं, वो फिक्स इनकम होगी उनकी, गेट फिक्स इनकम ओनली, बट द इक्विटी शेयर एंजॉय हाई प्रॉफिट। लेकिन देखिए जिस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट था प्राइमरी रिस्क बियर और होता है, यदि लॉस होता है तो इनको पूरा लॉस सब बियर करना पड़ता है। इसी प्रकार यदि बेनिफिट होगा तो इनको बेनिफिट भी काफ़ी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे प्री एम्पटिव राइट्स। नेक्स्ट, प्री एम्पटिव राइट्स, द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर गिवन प्री एम्पटिव राइट्स। इनको प्री एम्पटिव राइट्स दिया जाता है बाय प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट। और किस एक्ट पे? प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट्स वेन एवर कंपनी इज प्लानिंग टू इश्यू न्यू इक्विटी शेयर, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इस राइट्स के तौर पे यदि कंपनी चाहती है अगले नए शेयर इशू करना, न्यू इक्विटी शेयर, इट मस्ट ऑफर द शेयर ऑफ द एग्जिस्ट शेयर होल्डर। सबसे पहले वो जो शेयर होल्डर होते हैं एग्जिस्ट इक्विटी शेयर उनको ऑफर करते हैं। इफ एग्जिस्ट शेयर होल्डर रिफ्यूज टू बाय द न्यू इशू, देखिए यदि वो रिफ्यूज करते, मना करते टू बाय द न्यू इशू, देन ओनली कंपनी शेल ऑफर दिस शेयर टू द जनरल पब्लिक, और फिर जनरल पब्लिक को ऑफर करती हैं। दिस राइट प्रोटेक्ट द कंट्रोलिंग राइट ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, और यही राइट जो होता है प्रोटेक्ट करता है कंट्रोलिंग द राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब आता है मेरिट एडवांटेज ऑफ द इक्विटी शेयर।
ठीक है, मेरिट डीमेरिट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।